ये मिर्जापुर का क्लॉक टावर है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने क्लॉक टावर्स का निर्माण कराया, जिन्हें हम हिंदी में घंटा घर भी कहते हैं। ये समय का महत्व बताते हैं। हर घंटे इनकी आवाज शहरों में दूर तक जाती है। पुराने समय में लोग इनसे अपनी घड़ी का समय भी मिलाया करते थे। पहले घंटाघर के अंदर ही मिर्जापुर की नगर पालिका भी हुआ करती थी, जो अब सामने वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है। मिर्जापुर का ये क्लॉक टावर सन 1891 ईस्वी में बना था। ये घंटाघर विक्टोरियन आर्किटेक्चर और भारतीय वास्तुकला का मेल है, जिसे लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। ब्रिटिश काल में नगर पालिका घंटाघरों में या उसके पास हुआ करती थी। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर लखनऊ में है, जो कि 1887 ईस्वी में बना था। बिहार शरीफ में हाल में ही 40 लाख रुपयों की लागत से दुनिया का सबसे सुंदर घंटाघर बना है, जो कि विकसित भारत और ईमानदारी का जीता जागता सबूत है। इसके आगे अंग्रेजों के क्लॉक टावर कुछ भी नहीं है। कैसा लगा ये आपको बिहार शरीफ का क्लॉक टावर, जिसकी घड़ी 24 घंटे में ही खराब हो गई? इसके बारे में जरूर लिखें। वो कहते हैं कि अभी ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है। सर, तो पूरा नहीं हुआ है तो इसको देख के ये भी अंदाजा लग रहा है कि ऊपर ताजमहल तो नहीं बन सकता है, या ऊपर ताजमहल अभी इसमें बनाना बाकी। मिर्जापुर के घंटाघर में ग्रेविटी से चलने वाली घड़ी लगी थी, जिसे 1866 ईस्वी में लंदन के मेसर्स मियर्स स्टेन बैंक कंपनी ने बनाया था। 100 से भी अधिक सालों तक लगातार चलने के बाद ये घड़ी लगभग 20 सालों तक खराब रही। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसरी जी ने घंटाघर की घड़ी को फिर से शुरू कराया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगी है, क्योंकि अंग्रेजों की 150 साल पुरानी घड़ी रिपेयर नहीं हो पाई। सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव रखी और आजादी के 46 साल बाद 74वें संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। लेकिन जितनी शक्ति नगर पालिका के पास होनी चाहिए, उसे वो शक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हुई। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे विकसित देशों में शहर के ज्यादातर कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट के लिए नगर पालिका या लोकल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है, जिससे वहाँ तेजी से काम हो पाता है। चीन जैसे तानाशाही देश में भी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ के नगर प्रशासन से इजाजत लेकर इंडस्ट्री सेटअप कर सकती हैं, और इस कार्य में चाइना की लोकल गवर्नमेंट्स कंपनी की भरपूर मदद करती हैं, जिससे इंडस्ट्री उनके शहर में ही लगे। भारत में शक्ति को बड़े बड़े नेताओं ने अपने हाथ में कर रखा है। यहाँ शक्ति केवल राज्य और केंद्र सरकार के पास है, और नीतियाँ भी यही तय करते हैं। भारत विविधता से भरा देश है। यहाँ लोगों की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सारे देश के लिए एक खिचड़ी जैसी नीति होती है। इसलिए स्थान विशेष की जरूरतों के हिसाब से और तेज गति से काम नहीं हो पाता, और सरकार की 1000 में से 999 योजनाएं फेल हो जाती हैं। खासकर भारत जैसे देशों में जहाँ एक बड़ी और विविधता से भरी आबादी रहती है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट की भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन भारत की नगर पालिका नाम मात्र के गिने चुने काम करती है, जैसे शहर में पानी सप्लाई, सड़क की साफ सफाई करवाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जैसे छोटे मोटे काम, और वो भी इनसे ठीक से नहीं हो पाता। भारत का कोई भी बड़ा नेता भारत का विकास नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि एक बड़ी भीड़ उनके नारे लगाते उनके पीछे चले, और जनता ने भी संसद में 46% ऐसे सांसदों को चुना है, जिन पर एक नहीं बल्कि कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।